गोल्डन वॉइस हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं नई कहानी कांच का कफन। मुझे बचपन से दुस्वप्न आते थे कि मैं नहाते वक्त बाथरूम में बंद हो गया हूँ। मैंने नलका, शावर सब कुछ बंद कर दिया है, पर पानी मेरे ऊपर गिरना बंद ही नहीं हो रहा है। पानी पूरे बाथरूम में भर रहा है, पहले मेरे टखने तक, फिर पिंडलियों तक, फिर कमर तक। मेरे बाथरूम के प्लास्टिक के पर्दे कांच की दीवारों में बदल गए हैं। मेरी चीखें एक घुटी आवाज़ में बदल गई हैं और तभी मैं देखता हूँ कि एक काली छाया उस कांच की दीवार की दूसरी तरफ से चिपक गई है। वे अपना चेहरा उस दीवार के साथ चिपकाकर मुझे लगातार घूर रही है। पानी मेरे सिर तक पहुँच गया है और मेरा दम घुटने लगा है। मैं वहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ, पर वो परछाई मुझे बाहर नहीं निकलने देती है। मैं पानी को अपने अंदर भरता महसूस करता हूँ, पर अपने उस कांच के कफन से बाहर नहीं निकल पाता हूँ। और फिर मैं अपना उस भयानक दुस्वप्न से बाहर आता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे पानी अभी भी मेरे अंदर भरा हुआ है। मैं जानता था कि ये भयानक सपना कहाँ से आता है। मुझे कभी भी गहराई से सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये तो मेरे अंतर्मन और आत्मा में छिपा हुआ बचपन का डर था, जो मुझे पता था, पर इस सपने से मुक्ति पाना आसान नहीं था। किसी ने सच कहा है कि बचपन में जो घटित होता है उसका प्रभाव पूरी जिंदगी रहता है। मेरा ये स्वप्न भी मेरे बचपन से ही प्रभावित था, या शायद मेरे पिछले जन्म से। ये उस गर्मी की बात है जब मैं 12 साल का हुआ था। तब गुप्ता परिवार हमारे घर के सामने आकर रहने लगा। 3 लोग थे, उनमें से एक बहुत बूढ़ी औरत। वह बहुत छोटी, दुबली पतली, लगभग कंकाल जैसी दिखती थी। उसके सिर पर बिखरे सफ़ेद बाल थे। एक फीकी नीली फूलों वाली ढीली गाउन पहने उसका सिर और गर्दन हमेशा झुका रहता। उनका नौकर व्हील चेयर धकेलकर घर के अंदर ले जा रहा था। उस वक्त मैं समझ नहीं पाया कि वे जिंदा है या मर चुकी है। थोड़ी देर बाद वे ऊपर की खिड़की में दिखाई दी। व्हील चेयर पर बैठी हुई सीधा मेरे कमरे की तरफ ही घूर रही थी। मैंने पर्दे के पीछे से झांक कर देखा। इस बार उसका सिर सीधा था। वे मुझे घूर रही थी, बस लगातार घूरती जा रही थी। बिना पलक झपकाए मैं डरकर पर्दे बंद करके अंदर आ गया। 12 वर्ष की उम्र थी। मैं कोई इतना छोटा भी नहीं था। अगला पड़ाव जवानी का ही होता है। चेहरे पर कुछ निखार भी था। असल में मैं एक स्वस्थ लड़का था। वह बुजुर्ग महिला हमेशा ही दिन के समय उस खिड़की में बैठी रहती, सड़क पर चलती गाड़ियों को देखती, मोहल्ले के बच्चों को खेलते देखती, पर मैंने कभी उसे हिलते डुलते नहीं देखा। रात में मैं खिड़की की दरार से झांकता तो उसका साया अब भी वहाँ होता। अंधेरे में भी ऐसा लगता कि वो मेरी खिड़की की ओर ही देख रही है। उसके ऐसे करने का कोई अर्थ नहीं था, इसलिए इस बात को ज़्यादा माँ को बताना भी ठीक नहीं लगा। पर मैं जानता था कि वह मुझे देख रही है। असल में कहूँ तो मुझे वो किसी जिंदा भूत व डायन की तरह ही लगती थी, जो हर वक्त मुझ पर ही नज़र बनाए रखती थी। मोहल्ले में बच्चों ने उसके बारे में कहानियां बना ली कि वे डायन है, कि वह सिर्फ कपड़े की बनी है, या कि वे मरी हुई है। लेकिन मैं जानता था कि वे जिंदा थी और मुझे घूरने के पीछे कोई बात तो अवश्य थी, जो उस वक्त मैं समझ नहीं पा रहा था। वे कभी सिर नहीं घुमाती थी, पर मुझे लगता था कि उसकी आंखें मेरा पीछा करती हैं। रात में जब मैं अकेला बिस्तर पर होता तो मुझे लगता उसकी नज़रें मुझ पर हैं। डर कर मैं ज़मीन पर सोने लगा। सोचा शायद नीचे होने से वे मुझे देख नहीं पाएगी। मैंने माँ बाप से कहा कि सामने वाली बूढ़ी औरत मुझे डराती है। उनसे कहा कि गुप्ता अंकल से कहें उसे ऐसे कमरे में ले जाएं जिसकी खिड़की मेरे कमरे की तरफ ना हो। लेकिन वे हंसकर बोले, बेचारी अपनी आखिरी उम्र बिता रही है, बस सड़क देख लेती है, उसे खुशी मिलती होगी और तुम उसे एक प्यारे बच्चे लगते होगे, इसलिए ही वे तुम्हें देखती होगी। 1 हफ्ते बाद गुप्ता परिवार के घर हड़बड़ी मच गई। मैंने देखा गुप्ता अंकल दौड़ते हुए अपनी वैन के पास आए
दरवाजे खोले और फिर कुछ देर बाद बूढ़ी औरत को व्हीलचेयर से नीचे उतारकर कार में बैठाया। वे और भी दुबली हो गई थी। उसका सिर बगल में लटक रहा था, पर उसकी आंखें लगातार मुझे देख रही थीं। गाड़ी के जाते समय भी उसका चेहरा मेरी तरफ था, बिना कोई भाव, बिना झपकाए। मैं बहुत डर गया। अगर ये ऐसे ही मर गई तो भूत बनकर जरूर आएगी। उसी शाम पड़ोसियों से पता चला कि उसकी हालत बिगड़ गई थी और वे उसे किसी संस्थान में ले गए हैं। अब वे वापस नहीं आएगी। मैं अपने कमरे में दौड़ा और खिड़की से देखा। वे खिड़की आखिरकार खाली थी। आखिर मुझे कुछ शांति मिली कि अब मैं शांति से अपना जीवन जी पाऊंगा। वो दिन मेरे जीवन का बहुत ही संतोष से भरा हुआ था। लेकिन अगले ही दिन रात में देखा उसके कमरे की बत्ती जल रही थी। पापा ने कहा शायद टाइमर से जलती होगी। आधी रात को मैंने फिर झांका। अचानक बत्ती बुझ गई। मैं नीचे झुक गया, डर से कांपने लगा। कुछ देर बाद बत्ती फिर झपकी और बुझ गई। कुछ दिन बाद माँ और पापा मेरे मामा जी के घर गए हुए थे। मैं नहाने के लिए चला गया। 3 मिनट हुए थे। मैं अच्छी तरह साबुन का जेल लगाकर बदन को रगड़ रहा था कि बाथरूम से भाप बाहर निकलने लगी। मैंने आंखें मली, तभी प्लास्टिक का शावर पर्दा धीरे धीरे खिसकने की आवाज़ आई। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने जल्दी से आंखों से साबुन का झाग हटाया तो देखा कि पर्दा अपनी जगह से हट चुका था। वहाँ वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका नंगा हड्डियों से निकला शरीर, झुर्रियों से भरी चमड़ी, तेल और मस्से, झूलते स्तन, बिखरे सफ़ेद बाल। उसने फुसफुसाया, पीटर। ओह पीटर, मैं आ गई। आओ पीटर, आओ। आखिर तुम मुझे मिल ही गए। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मेरे शरीर से जैसे जान निकल चुकी थी। मैं डर से चिल्लाया, पर मैंने हिम्मत की और उसे धक्का दिया और भागा। मुझे इस बात का भी होश नहीं था कि मेरे बदन पर कपड़े नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। शायद मैं चिल्लाता हुआ बाहर सहायता के लिए भागा था और किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। पुलिस आई तो उन्होंने बाथरूम में उसे गिरा हुआ पाया। मैंने सबको बताया कि उसने मुझे पीटर कहा था। बाद में पता चला कि गुप्ता परिवार उसे किसी केयर एंड लव होम में छोड़ आए थे, लेकिन वे किसी तरह भागकर बस से यहाँ वापस आ गई थी। सबको यही बात अजीब लगी कि इतनी बूढ़ी औरत, इतनी कमज़ोर औरत अकेले कैसे आ सकती थी। बाथरूम में घटी उस घटना के बाद मैंने कसम खा ली कि मैं शावर से नहीं नहाऊंगा, सिर्फ बाल्टी या टब से ही नहाऊंगा। आज मेरी उम्र 33 वर्ष है, लेकिन कुछ महीने पहले जब मुझे अचानक ही अपने बचपन की वो भयानक घटना याद आई तो मैंने इंटरनेट पर उसकी ऑबिचुरी यानी मृत्यु समाचार ढूंढा। मुझे पूरा विश्वास था कि अब तक वो मर चुकी होगी। अपने उस भयानक सपने का अंत करने के लिए मुझे उसके मरने का समाचार मिल ही गया। वह बूढ़ी औरत 4 साल पहले मर चुकी थी। तस्वीर में उसकी जवानी की फ़ोटो लगी थी, उसके पति के साथ, उनकी शादी के दिन की। उसके पति का नाम था पीटर और उसका चेहरा बिल्कुल मेरी तरह था। अब मुझे समझ आया क्यों उसने मुझे पीटर कहा था, क्यों वे मुझे देखती रहती थी। शायद वे अपने पति को याद करती थी। उसे मेरे चेहरे में अपना पति का चेहरा दिखाई देता था, या शायद वे जान गई थी कि मैं ही उसके पिछले जन्म का पीटर हूँ, जो उसे भरी जवानी में अकेला छोड़ गया था। आज पहली बार मुझे उस पर तरस आया। उस रात मैंने बरसों बाद पहली बार शावर लिया और जब मैं नहा कर कमरे में आया तो मेरी पत्नी मेरे पास आई और मैंने उसे एक बार नए सिरे से देखा तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था। उस मृत्यु समाचार में जो शादी की तस्वीर थी, उसमें उस बूढ़ी औरत की जवानी की तस्वीर मेरी पत्नी जैसी क्यों दिखती थी।